हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ शेप ऑफ मेनिस्कस इन नैरो ट्यूब। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस ओके इन a narrow tube, in a narrow tube. ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस, है ना, ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, है ना, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ए नैरो ट्यूब। ओके, जैसे सपोज कर लो बच्चों, एक पतला सा ट्यूब है। ओके, हालांकि हम लोग यहाँ पर उसे जब शो करेंगे तो थोड़ा सा बड़े आकार में शो करेंगे, बट दिस इज अ नैरो ट्यूब सपोज, और इसमें सपोज कर लो आप कोई लिक्विड फिल करते हो। ठीक है, इसमें आप कोई लिक्विड फिल करते हो, तो हम लोग तीन तरह का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ऐसा होता है कि जो लिक्विड का सरफेस है वो पूरा का पूरा फ्लैट है। ठीक है, लिक्विड का जो सरफेस है वो पूरा का पूरा फ्लैट है। ओके, यानी कि लिक्विड का सरफेस इस सरफेस के साथ, ट्यूब के वॉल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे ना, लिक्विड सरफेस के कर्व पे टेंजेंट बनाते थे। अब यहाँ पर तो कर्व नहीं है, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट इधर ही बनेगा, है ना। एंड टेंजेंट किधर बनेगा बच्चों, टेंजेंट विल बी अलोंग दिस सरफेस। ओके, एंड दूसरा टेंजेंट हम लोग लेते थे, टेंजेंट टू द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, है ना, जो लिक्विड की तरफ जा रहा हो, नॉट अवे फ्रॉम द लिक्विड। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ओके, जो कि बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है बच्चों, है ना, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आता है, 90 डिग्री। ओके, अच्छा, और एक केस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अगर सपोज कर लो हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, ओके, और उसमें एक लिक्विड को फिल करते हैं, तो हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि उसका जो टॉप सरफेस है ना, उसका जो टॉप सरफेस है वो कर्व होकर के रहता है। और कर्व कैसा फॉर्मेशन करता है ना, विच इज डिप्रेस्ड इनवर्ड, यानी कि कॉनकेव टाइप का कर्व वो बनाता है। ठीक है, बाहर से आप देखोगे तो कॉनकेव कर्व आपको दिखेगा। ठीक है, ये बेसिकली हम लोगों को वाटर, इम्प्योर वाटर वगैरह के केस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने आपको बोलेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, है ना। यहाँ से कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाओगे। ठीक है, सपोज कर लो कर्व के ऊपर हम लोग टेंजेंट बनाए इस तरीके से, और दूसरा टेंजेंट सॉलिड सरफेस पे बनाएंगे इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। और यहाँ पर देख सकते हो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो सरफेस है ना, ये जो शेप ऑफ द सरफेस है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मेनिस्कस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेनिस्कस। तो यहाँ पर कैसा मेनिस्कस बन रहा है बच्चों, ना कॉनकेव मेनिस्कस। देख किधर से रहे हैं हम लोग, बाहर से। ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, ऑब्वियसली अंदर से तो नहीं देख पाएंगे, हम लोग बाहर से देख रहे हैं, और हम लोगों को कैसा दिख रहा है, कॉनकेव शेप का दिख रहा है। तो हम लोग ये जाने कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो जो मेनिस्कस फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, ना कॉनकेव होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन हमारा ये भी रहता है कि अगर सपोज कर लो हम लोग एक नैरो ट्यूब लेते हैं और उसमें सपोज कर लो लिक्विड को फिल करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड है वो, लिक्विड का जो सरफेस है वो कैसा मेनिस्कस फॉर्मेशन कर रहा है,
ना एक ऐसा मेनिस्कस जो बाहर की तरफ बल्ज करता हो, है ना? एक ऐसा मेनिस्कस जो बाहर की तरफ बल्ज करता हो, ठीक है? इस तरीके का एक मेनिस्कस बनाता है, ठीक है? इस तरीके का एक मेनिस्कस फॉर्म करता है। अब यहाँ पर अगर हम आपको बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए, तो आप लिक्विड का जो सरफेस है उसके अबाउट टैंजेंट बनाओगे। दिस इज़ द टैंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड the tangent to the solid surface that is wall is along the wall। यहाँ पर एंगल देखो कितना आ रहा है, that is theta is greater than 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अब बाहर से देखोगे तो ये मेनिस्कस कैसा दिखेगा, ना कॉन्वेक्स मेनिस्कस, है ना, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, तो बेसिकली बच्चों ये तीन तरह के मेनिस्कस हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग सिल्वर ट्यूब लें, ठीक है, सिल्वर ट्यूब और प्योर वाटर लेते हैं तो लगभग हम लोगों को अ, मिलता है ये वाला मेनिस्कस, दैट इज फ्लैट मेनिस्कस, है ना। प्योर वाटर लेंगे तो ये हम लोगों को मिलता है। और इम्प्योर वाटर, ग्लास एंड इम्प्योर वाटर लेंगे, ठीक है, ग्लास एंड इम्प्योर वाटर, ठीक है, या फिर सिंपली वाटर भी लोगे, टैप वाटर लोगे तो दैट इज ऑल्सो इम्प्योर वाटर। तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आता है वो लेस देन 90 डिग्री आता है और एक कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्मेशन होता है। और ये हम लोग ग्लास एंड मर्क्यूरी का एग्जांपल दे सकते हैं कि ग्लास एंड मर्क्यूरी, ग्लास ट्यूब में अगर मर्क्यूरी लिया जाता है तो वो इस तरीके का मेनिस्कस फॉर्मेशन करता है ना। आप लोगों से सवाल में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पूछे जाएंगे और शेप पूछा जाएगा, है ना। मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि गिव वन एग्जांपल वेयर द meniscus of the liquid makes an angle 90 degree with 90 डिग्री और दैट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, दैट इज व्हेन प्योर वाटर इज केप्ट इन अ नैरो ट्यूब मेड अप ऑफ सिल्वर, देन इट विल मेक एन एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो इस तरीके का एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। या फिर वो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हेन मर्क्यूरी इज केप्ट इनसाइड ए ग्लास ट्यूब। ऑप्शन में दे देगा इक्वल टू 90, लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, नन ऑफ द अबव। सपोज इस तरीके से ऑप्शन दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है बच्चों, जो कि हमारे डिराइवेशन में नहीं है, बट स्टिल हम लोग उस फॉर्मूला को बस जान लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है ना, ये जो थीटा है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखो, जैसे सपोज कर लो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज कॉनकेव मेनिस्कस जहां पर बन रहा है, उस केस का अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पर एक ट्यूब लिया, ओके, और ट्यूब में सपोज हमने ग्लास ट्यूब लिया और ग्लास ट्यूब में सपोज कर लो हमने वाटर लिया और सपोज कर लो वाटर इस तरीके से मेनिस्कस फॉर्मेशन किया, कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, दैट इज जिसे हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया टैंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ओके, और ये दूसरा हो गया टैंजेंट टू द सॉलिड सरफेस इनटू द लिक्विड, एंड दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, ओके। अब आपको बच्चों करना क्या है ना, ये कॉस थीटा का यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा लिक्विड का उसे कंसिडर करो, ठीक है। जस्ट यहाँ पर जो जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पर लिक्विड और ग्लास वेसल दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो मॉलिक्यूल है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। उस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, देखो उस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है इंटरफेशियल सरफेस टेंशन, ठीक है, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। हम लोग अभी तक सिर्फ एक लिक्विड सरफेस का सरफेस टेंशन पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि एक लिक्विड सरफेस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर एक नया टर्म आता है बच्चों, दैट इज इंटरफेशियल सरफेस टेंशन, ठीक है। जब दो अलग अलग तरह के
ऑब्जेक्ट जैसे कि लिक्विड सॉलिड या लिक्विड गैस कांटेक्ट में हो या गैस और सॉलिड कांटेक्ट में हो, तो वहां पर एक सरफेस टेंशन का बोला जाता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। ओके। अच्छा, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर जो इस मॉलिक्यूल के ऊपर में जो ग्लास है, वहां पर ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो लोग इस मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींच रहे होंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे, है ना। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ इन्हें खींचेंगे एक फोर्स के साथ, ठीक है। और इधर देखो, इधर सॉलिड है ऊपर में और इस साइड में एयर है या वेपर है, ठीक है। आप कुछ भी कह सकते हो। और देखो नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग मिलकर के नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, और इस लिक्विड के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग इस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचेंगे एक फोर्स के साथ, ठीक है। और एक फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स, जो कि एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। यानी कि ये आपका ग्लास, ठीक है, ये सपोज कर लो ग्लास का वॉल है बच्चों, हम एक पोर्शन शो कर रहे हैं, और यहाँ पर सपोज कर लो वो लिक्विड का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सपोज कर लो ग्लास का वॉल हो गया और ये हो गया लिक्विड का मॉलिक्यूल सपोज कर लो। तो एक नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ऑफ एडहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, और बाकी सारे फोर्सेस को यहाँ पर इंटरफेशियल सरफेस टेंशन कहा जाता है। बाकी सारे जो फोर्सेस हैं, एक हो गया नॉर्मल लगेगा जो कि मॉलिक्यूल को इधर खींचेगा, है ना, इस डायरेक्शन में, दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन, है ना, फोर्स बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड एंड सॉलिड, है ना। ये लिक्विड का मॉलिक्यूल और ये वाल जो है वो सॉलिड है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नॉर्मली एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ऑफ एडहेशन, ठीक है। और अलग-अलग नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि सरफेस टेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ एक जो फोर्स दिख रहा है, ये जो एरो हमने बनाया है जो अंदर की तरफ आ रहा है बच्चों, ये कहलाएगा, इसका नाम क्या होगा, दैट इज सरफेस टेंशन, दैट इज एस एल वी, दैट इज लिक्विड एंड वेपर, ठीक है, एस एल वी। ओके, इसका नाम क्या रहेगा, एस एल वी। यानी कि ये लिक्विड और बाहर में वेपर है, इन दोनों के बीच का जो इंटरफेशियल सरफेस टेंशन है वो इसके अबाउट एक्ट करेगा। ओके, दैट इज एस एल वी। और ऊपर की तरफ जो एक्ट करेगा, ऊपर देखो सॉलिड है और उसके साइड में वेपर है, इसे हम लोग बोल सकते हैं एस एस वी, ठीक है, एस एस वी, दैट इज एस फॉर सॉलिड एंड वी फॉर वेपर, ठीक है। और नीचे की तरफ जो सरफेस इंटरफेशियल सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, दैट इज नोन एज एस and SL. Okay, that is solid and liquid. Solid and liquid. Again, I am telling ये interfacial surface tension क्या है बच्चों, ना interfacial surface tension जब दो अलग-अलग मतलब surfaces contact में होते हैं तो उनके बीच में जो surface tension होता है, हम लोग अभी तक सिर्फ liquid के surface का surface tension पढ़ रहे थे, है ना, सिर्फ liquid का surface tension पढ़ रहे थे। अभी interfacial मतलब एक से ज्यादा सरफेसेस अगर कांटेक्ट में होते हैं तो एक नए तरह का सरफेस टेंशन क्रिएट होता है जिसे हम लोग इंटरफेशियल सरफेस टेंशन कहते हैं। हालांकि ये हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है कि इसके बारे में डिस्कशन करना, इसी के लिए हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। आपको बस इतना याद रखना है कि एक सरफेस टेंशन है जो लिक्विड और वेपर के मतलब लिक्विड सरफेस से टेंजेंशियली अंदर की तरफ एक्ट करेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे एस एल वी, दैट इज सरफेस टेंशन ड्यू टू लिक्विड वेपर। एंड ऊपर की तरफ जो एक्ट करेगा अबाउट अलोंग द वॉल ऑफ दैट कंटेनर, दैट इज एस एस वी, दैट इज सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड वेपर। और एक अंदर की तरफ एक्ट करेगा, दैट इज एस एस एल, दैट इज सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, और एक होगा एडहेसिव फोर्स जो कि नॉर्मली एक्ट करेगा, ठीक है, दैट इज एफ ए, दैट इज एफ ए। Okay. Now imagine that
this liquid molecule is in equilibrium. Imagine that this liquid molecule is in equilibrium. मतलब ये liquid molecule ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, दाएं नहीं जा रहा, बाएं नहीं जा रहा, या मतलब equilibrium में है. तो at equilibrium नेट फोर्स जीरो होगा. एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो होगा. अब हम लोगों को बस एक काम करना है, ये जो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेपर है इसके कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं, है ना. वेक्टर बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज एस एल वी, है ना. और इस वाल के साथ वो एंगल बना रहा है कितना, न थीटा, दैट इज द कॉन्टैक्ट एंगल. तो इसी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट उसका निकलेगा, दैट इज what we will call it as SLV cos theta निकलेगा, SLV cos theta. और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट निकलेगा, दैट इज SLV sin theta, SLV sin theta. तो इस डायरेक्शन में देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, कंपोनेंट आएगा इसका, किसका, SLV, है ना, का कितना आएगा, दैट इज SLV sin theta. और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना आएगा, दैट इज SLV cos थीटा. ठीक है. अच्छा, अब सारे फोर्सेस को हम लोग देखते हैं. ये एक फोर्स एडेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में SLV sin थीटा. तो उस हिसाब से FA दैट इज फोर्स ड्यू टू एडिशन विल बी इक्वल टू SLV sin थीटा, है ना. ये एक इक्वेशन हो गया. दूसरी तरफ देखो, नीचे की तरफ दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दैट इज एस, ऊपर की तरफ कौन है, सिर्फ SSV, दैट इज सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड वेपर. वो बैलेंस कर रहा है किसे, दो चीजों को बैलेंस कर रहा है, दैट इज SSL प्लस SLV cos थीटा. ओके. ओके. अब यहाँ पर हम लोग मतलब cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. cos थीटा कितना हो जाएगा ना, cos थीटा विल बी इक्वल टू SSV माइनस SSL डिवाइडेड बाय SLV. ठीक है. That is cos theta is equals to surface tension due to solid and vapor minus surface tension of solid and liquid divided by surface tension of liquid vapor. ठीक है. तो ये एक फॉर्मूला निकल कर आता है. ठीक है. हालांकि इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे नहीं जाते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेंगे तो किस तरीके के बनेंगे, है ना. अब देखो, यहाँ पर दो टर्म है बच्चों, जो न्यूमरेटर में आप देख सकते हो, SSV माइनस SSL. अगर SSV इज ग्रेटर देन SSL, ग्रेटर देन मतलब ये अगर 3 है तो ये 2 है, तो ऑब्वियसली 3 माइनस 2 1 होगा, यानी कि जो हमारा cos थीटा है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव. ठीक है. cos थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे. SSV अगर SSL से ज्यादा है, यानी कि सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड वेपर इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है. आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा सबका वैल्यूज, है ना. अगर मान लो क्वेश्चन में दिया गया है कि सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड वेपर इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड, तो cos थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज न्यूमरेटर पॉजिटिव हो रहा है और डिनोमिनेटर में तो एक ही क्वांटिटी है, डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही होगा. न्यूमरेटर में एक सब्ट्रैक्शन हमें करना है. हो सकता है ये क्वांटिटी बड़ा हो, ये क्वांटिटी छोटा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये क्वांटिटी छोटा हो, ये क्वांटिटी बड़ा हो. तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं. हमारा जो केस है पहला, वो क्या है ना, SSV इज ग्रेटर देन SSL, तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव आ रहा है. अच्छा, cos थीटा पॉजिटिव होता कहाँ है, ASTC का रूल आप लोगों को याद होगा, ध्यान से सुनो. यहाँ पर A ऑल साइन tan cos. ठीक है. तो cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है. तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक तो हमें जाना नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम लोग बात कर लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक थीटा का वैल्यू रेंज कितना होता है, फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. ठीक है. मतलब बच्चों,
अगर सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड वेपर वो बड़ा है सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड से, तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी कि थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। एंड मेनिस्कस कैसा बनेगा? ना कॉनकेव मेनिस्कस, है ना? कैसा बनेगा? कॉनकेव मेनिस्कस। अगर सपोज कर लो अगर सपोज कर लो अगर सपोज कर लो एस एस वी इज लेस देन एस एस एल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो सरफेस टेंशन है, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन between solid and vapor, it is less than interfacial surface tension between solid and liquid, तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, दैट इज न्यूमरेटर नेगेटिव बिकॉज फर्स्ट क्वांटिटी छोटा है और सेकंड क्वांटिटी बड़ा है, तो छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो cos थीटा नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमारा जो मेनिस्कस है वो जा चुका है, हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब 180 डिग्री से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना एंगल ऑफ कांटेक्ट। लिक्विड इस तरीके से एक ट्यूब में सपोज कर लो ऐसे करके रहेगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा तो आपका 130 140 डिग्री। अब लिक्विड ऐसे तो नहीं रख सकता ना, बाहर तो नहीं निकल सकता ना लिक्विड का सरफेस। ठीक है, तो कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो ग्रेटर देन 180 नहीं हो सकता। लिक्विड तो कंटेनर के अंदर ही रहेगा। ओके, लेकिन फिर भी cos थीटा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो जाता है। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा, और जो मेनिस्कस बनेगा वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। कैसा मेनिस्कस बनेगा? इट विल बी ए कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, अच्छा। अगर ये दोनों बराबर हो गए, है ना, अगर ये दोनों बराबर हो गए, दैट इज इफ सपोज, अब यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तीसरा केस, इफ एस एस वी इज इक्वल टू एस एस एल। ठीक है, एस एस वी बराबर हो गया। ओके, दैट इज सरफेस टेंशन इंटरफेशियल सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एंड वेपर इज इक्वल टू इंटरफेशियल सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, है ना, एंड जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। तो cos थीटा कितना आ रहा है? जीरो। और cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स उस वक्त मेनिस्कस कैसा होगा? फ्लैट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों शेप ऑफ मेनिस्कस इन ए नैरो ट्यूब। ठीक है, शेप ऑफ मेनिस्कस इन ए नैरो ट्यूब। ओके, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि लग्नेश सर ने आप लोगों को बताया होगा, आई एम हैविंग सम ड्यूटीज राइट नाउ, तो हम मतलब इधर उतना क्लास ले नहीं पाए आप लोगों का आज, इसी के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखें और शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन ए नैरो ट्यूब उस चीज को समझें। ठीक है, फिर से दोबारा हम बता देते हैं, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन बच्चों अभी फिलहाल के लिए आप लोग बस याद रख लो कि ऐसा एक चीज होता है। दैट इज हम लोग नॉर्मली पढ़ चुके हैं लिक्विड के सरफेस का सरफेस टेंशन, है ना। अभी हम लोग इंटरफेशियल यानी कि दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो एक नया तरह का सरफेस टेंशन क्रिएट होता है जो कि हमारे स्कोप ऑफ सिलेबस से बाहर है, और हमारे पास वक्त भी उतना नहीं है कि उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। तो फिलहाल आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से और इस फॉर्मूला के हिसाब से जितना पॉसिबल हो सका हमने समझाया। मॉलिक्यूल्स के आकार में, के अंदर के मॉलिक्यूल्स मिलकर के अट्रैक्ट करेंगे तो एक रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। ऊपर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। नीचे जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स है वो लोग अट्रैक्ट करेंगे तो एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उस मॉलिक्यूल पर, जिसे हम लोग एडेसिव फोर्स कहेंगे, फोर्स ड्यू टू एडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ हद तक समझाने का कोशिश किया। ठीक है, और फॉर्मूला भी निकाल कर दिखा दिया। अब cos थीटा के वैल्यू से ही हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, cos थीटा पॉजिटिव है तो मेनिस्कस कॉनकेव होगा, cos थीटा नेगेटिव है तो मेनिस्कस कॉन्वेक्स होगा, cos थीटा जीरो है तो मेनिस्कस फ्लैट होगा। ठीक है, तो इतने डिस्कशन के साथ बच्चों आज हम लोग ये वीडियो मतलब ये क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ,
and have a nice day.